हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फैटी लिवर के सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लीवर हमारे बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है और लीवर का हमारे बॉडी में ढेर सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर आपको फैटी लीवर है तो आपका लीवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वही जो फंक्शंस डिस्टर्ब होता है तो कई तरह के सिम्टम्स के रूप में दिखता है कि क्या क्या सिम्टम्स आता है फैटी लीवर में। तो एक एक करके समझेंगे कि फैटी लीवर होने से क्या क्या सिम्टम्स आता है। दोस्तों, फैटी लीवर अगर माइल्ड है तो हो सकता है आपको कोई भी सिम्टम समझ में ना आए, क्योंकि माइल्ड फैटी लीवर में बहुत ही कम सिम्टम समझ में आता है पेशेंट को। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम कुछ और है, वो डायग्नोस कराने के लिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पैथोलॉजी में गया और टेस्ट में फैटी लीवर आ गया। पेशेंट को पता भी नहीं था कि उसको फैटी लीवर है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फैटी लीवर जो माइल्ड होता है उसका कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, उसी जगह अगर मॉडरेट या सीवियर फैटी लीवर है तो उसका सिम्टम्स ज़रूर समझ में आएगा और सिम्टम्स समझ में अगर आता है तो पेशेंट को डायग्नोस तुरंत कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि अगर माइल्ड फैटी लीवर है तो कोई भी सिम्टम समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी जगह मॉडरेट या सीवियर फैटी लीवर है तो पेशेंट को सिम्टम ज़रूर समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब ये समझते हैं कि अगर आपको मॉडरेट या सीवियर फैटी लीवर है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मॉडरेट या सीवियर फैटी लीवर है तो आपको हमेशा थकान रहेगी, आप हमेशा थके थके फील करेंगे, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी, आपका वजन बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, आपके पेट में दर्द रह सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल पेन, आपको नोजिया हो सकता है, हमेशा उल्टी की फीलिंग हो सकती है, आपका एपेटाइट कम हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके आँख का जो व्हाइट पोर्शन है वो थोड़ा पीला हो सकता है, आपका स्किन थोड़ा पीला हो सकता है, आपका नाखून थोड़ा पीला हो सकता है जो कि जॉन्डिस में होता है, और आपके फीट में स्वेलिंग आ सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग इन द फीट। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम हैं जो कि सीवियर या माइल्ड फैटी लीवर केस में आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, हम लोग फैटी लीवर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया माइल्ड फैटी लीवर, दूसरा हो गया मॉडरेट फैटी लीवर और तीसरा हो गया सीवियर फैटी लीवर। माइल्ड फैटी लीवर में माइल्ड फैट जमा होगा लीवर में, माइल्ड लीवर इनलार्ज होगा, लेकिन मॉडरेट फैटी लीवर में थोड़ा सा ज़्यादा फैट जमा होगा लीवर में और लीवर मॉडरेटली इनलार्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सीवियर फैटी लीवर में एक्सेस फैट जमा हो जाएगा लीवर में और लीवर सीवियरली इनलार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको फैटी लीवर का सिम्टम समझ में आ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और उसका डायग्नोसिस करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने का ज़रूरत है। फैटी लीवर को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे तो फिर आपको लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर के केस में बदल सकता है। लीवर सिरोसिस में लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर फेलियर के केस में लीवर काम करना बंद कर देता है, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। दोस्तों, अगर आपकी रिपोर्ट में डायग्नोस हो गया है कि आपको फैटी लीवर है तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए। दोनों तरीके से आपको अपने फैटी लीवर को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है फैटी लीवर के लिए तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद मेडिसिन आपके घर पे कुरियर कर दी जाती है, मेडिसिन आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये था शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उनके साथ जिनको फैटी लीवर है, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।